अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं वसीम साजिद आज यूट्यूब चैनल फार्म हब पर बटेर फार्मिंग के मतलब नई वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अनीस बटेर फार्म पर। इन्होंने तकरीबन 7,000 बटेर की फार्मिंग की हुई है। डे ओल्ड का चूज़ा इन्होंने 14 रुपये का परचेज़ किया है और तकरीबन 25 दिन तक ये इसकी फार्मिंग करेंगे और एक बटेर तकरीबन 100 ग्राम के करीब पहुँच जाएगा। उसके बाद ये सेल कर देंगे। इनका तरीक़ाकार ये है कि इन्होंने जिस हैचरी से चूज़ा परचेज़ किया है उनको ये वापस करेंगे। उसमें इनको फ़ायदा ये होगा कि इन्हें टेंशन नहीं होगी। जब इनका बटेर तैयार हो जाएगा तो ये उनको फ़ोन कर देंगे तो वो लोग इनसे आकर बटेर उठा के ले जाएंगे। लेकिन अगर कोई बंदा ओपन फार्मिंग करता है, यानी कि अपना ही चूज़ा परचेज़ करता है और उसे फीड डालने के बाद जब तैयार कर लेता है तो सेल करने की ज़िम्मेदारी भी उसकी अपनी होती है। ओपन सेल करने में फ़ायदा तो है, प्रॉफिट ज़्यादा मिल जाता है आपको। लेकिन अगर आप जिस हैचरी से चूज़ा परचेज़ करते हैं उन्हीं को वापस सेल करें तो आपको टेंशन नहीं होती, लेकिन आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कुछ कम हो जाता है। तो काफ़ी डिटेल हम इससे पहले भी दे चुके हैं, लेकिन जो व्यूवर्स नए हैं उनको मैं बताता चलूँ कि 14 रुपये का इन्होंने चूज़ा परचेज़ किया है और तकरीबन 25 दिन बाद ये 5 बोरियां फीड इस्तेमाल करेगा। अगर आप 25 दिन तक इसकी फार्मिंग करेंगे तो ये तकरीबन 25 बोरियां इस्तेमाल करेगा। लेकिन अगर आप 1 महीने तक इसकी फार्मिंग करें तो फिर ये तकरीबन 5.5 बोरियां जो फीड है इस्तेमाल कर लेगा और तैयार हो जाएगा। टोटल जो एक बटेर पर ख़र्चा है तकरीबन 28 से 29 रुपये आएगा। उसके बाद आपका मार्जिन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, आप किस रेट पे मार्केटिंग करके इसे सेल करते हैं। अगर आप जिस हैचरी से चूज़ा ख़रीदेंगे उन्हीं को वापस करेंगे तो फिर जो आपका प्रॉफिट मार्जिन है वो तकरीबन 6 से 7 रुपये फ़ी बटेर होगा। उसके बाद आपकी क्वांटिटी पर डिपेंड करता है कि अगर आपने 5,000 बटेर डाला हुआ है तो आपको प्रॉफिट 5,000 के मुताबिक होगा। जैसे जैसे आप क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे आपके जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ता जाएगा। बाकी रही बात, अगर आप बात करें इसके अंदर भट्टी जलाने की, तो अगर आप 5,000 बटेर के लिए भट्टी जलाते हैं तो इसका ख़र्चा वही है। अगर आप 7,000 बटेर के लिए ये भट्टी वगैरह जलाते हैं तो जो एक्सपेंस है वो तकरीबन वही सेम रहेगा। तो इसलिए जो समझदार फार्मर होते हैं वो थोड़ी सी क्वांटिटी है वो बढ़ाकर फार्मिंग करते हैं ताकि जो अखराजात हैं वो भी बच जाएं और उनका जो चूज़ा है वो प्रॉपर तरीके से तैयार हो जाए। तो बाकी जैसे हमने पहले बताया कि एक मुरब्बा फिट के अंदर तकरीबन आप 5 से 6 जो बटेर हैं उनकी फार्मिंग कर सकते हैं। अगर आपने ब्रीडर बटेर बनाने हैं तो उसके लिए जो जगह है ज़्यादा दरकार होगी। लेकिन सर्दियों के अंदर जो ज़्यादातर लोग फार्मिंग करते हैं वो सिर्फ मीट पर्पज़ के लिए करते हैं कि उन्होंने बटेर का जो गोश्त है वो मुख्तलिफ़ होटलों में मुख्तलिफ़ जगहों पे देना होता है। लेकिन अगर आप ब्रीडर बनाते हैं यानी कि इनसे अंडे लेते हैं तो उसके लिए फार्मिंग तकरीबन 2 माह तक करनी पड़ती है, क्योंकि 45 से 50 दिनों के अंदर ये एगलिंग पे आ जाते हैं। तो उसकी फार्मिंग कम लोग करते हैं, लेकिन मीट पर्पज़ के लिए जो फार्मिंग होती है ये ज़्यादा लोग करते हैं। कम इसलिए करते हैं ब्रीडर की क्योंकि इतनी लागत नहीं होती, लोगों को पता नहीं होता। मुर्गी की तरह इसके जो अंडे की मार्केट के अंदर इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है। जो लोग बटेर के मतलब जानते हैं सिर्फ वही परचेज़ करेंगे। लेकिन अगर आप मीट की बात करें तो मुख्तलिफ़ शादी के फंक्शंस होते हैं, बर्थडेज वगैरह होती हैं, तो लोग इसका जो मीट है आसानी से परचेज़ कर लेते हैं। क्योंकि जो बटेर का जो मीट है ये जो ब्लड प्रेशर वाले लोग होते हैं जिन्हें शुगर का प्रॉब्लम होता है उनके लिए बड़ा ही बेनिफिशियल होता है, तो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। हम अपने पॉइंट की तरफ आते हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि जो लोग बटेर की फार्मिंग कर रहे हैं या करना चाहते हैं उन्हें टेम्परेचर का ख़ास ख्याल रखना होता है। जब टेम्परेचर लूज़ हो जाता है यानी कि टेम्परेचर कम हो जाता है तो फिर इस तरह भट्टी जलाई हुई होती है, उसके अंदर ये लकड़ी वगैरह डालते रहते हैं, तो साथ थर्मामीटर भी लगा होता है। तो आपने 34-35 पे इसका टेम्परेचर रखना होता है। जैसे ही टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है
उसके बाद आपने भट्टी को बंद कर देना है। अगर हीट पूरी ना हो तो चूज़ा बैठता नहीं है। अभी इसका टेम्परेचर है वो पूरा हो गया, चूज़ा इजीली बैठ गया। सर्दियां हों या गर्मियां, इसके टेम्परेचर का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अगर सर्दियां हैं तो आपने इसको बिल्कुल बंद कर देना है, क्योंकि अब रात का वक्त है तो हम वीडियो बना रहे हैं। अगर सर्दियां हों तो आपने इन पलड़ों को अप कर देना है, यानी कि चारों तरफ से फार्म को बंद कर देना है। हल्की सी वेंटिलेशन रखनी है, जैसे वो सामने नज़र आ रही है। उसके बाद अगर गर्मी है तो आपने एग्जॉस्ट फैन वगैरह लगा देने हैं, ताकि जो हीट है वो मेंटेन रहे। बटेर के लिए ना तो ज़्यादा टेम्परेचर होना चाहिए और ना ही कम। जो टेम्परेचर है इसके लिए दिया गया है आपने वही टेम्परेचर रखना है, यानी कि 34 35। अगर टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ भी जाए थोड़ा बहुत तो गुजारा हो जाता है, लेकिन टेम्परेचर जो है कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद बर्तनों की आपने सफाई रखनी है। जैसे अगर ये मैं आपको दिखाऊं तो इसके अंदर बरादा आ गया है। जब 4-5 घंटों बाद ये पानी चेंज करेंगे तो ये इसकी सफाई कर देंगे। अगर सफाई करेंगे तो जो बटेर है वो आपका हेल्थी रहेगा, फिट रहेगा, वरना ये बटेर है बीमार हो जाएगा। सर्दियों के अंदर अक्सर नज़ला ज़ुकाम हो जाता है बटेर को, क्योंकि ठंड होती है, बाजू का टेम्परेचर आप पूरी तरह से नहीं दे पाते। तो आपने परेशान नहीं होना। चैनल के ऊपर बटेर की मेडिसिन के हवाले से वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप उनको देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप बटेर फार्मिंग करना चाहते हैं तो आपका जो फार्म है उसकी छत इतनी ज़्यादा ऊंची नहीं होनी चाहिए, यानी कि 60 फुट। उसके बाद अगर आप बटेर फार्मिंग करना चाहते हैं तो इसकी जो छत है वो ग्राउंड से लेकर छत तक जो इसका फासला है वो 7 फुट होना चाहिए। अगर 7 फुट से ज़्यादा होगा तो फिर टेम्परेचर का मसला आएगा, आपको भट्टी जलाना पड़ेगी, ज़्यादा आपका एक्सपेंस होगा। जो स्टैंडर्ड साइज़ है वो तकरीबन 7 फीट की इसकी हाइट होनी चाहिए, तो ये आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल रहेगा। बाकी जो ब्रॉयलर मुर्गियाँ हैं, गोल्डन मिसरी हैं, उसमें अगर हाइट 8 से 9 फुट भी हो जाती है उधर काम चल जाता है, लेकिन बटेर फार्मिंग के लिए सिर्फ 7 फीट की जो हाइट है ये होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि 14 रुपये के अंदर चूज़ा परचेज़ करते हैं, उसके बाद फीड वगैरह का ख़र्चा डालकर 28 से 29 रुपये में ये तैयार हो जाता है। और अगर आप ओपन सेल करते हैं तो तकरीबन 40 रुपये में ये सेल हो जाता है। अगर आप बटेर फार्मिंग का शौक़ रखते हैं तो आप बाकी वीडियोस को देखकर उनसे सीख कर बटेर फार्मिंग शुरू कर सकते हैं। जी तो नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आपने लाइक कर देना है, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। जी तो नाज़रीन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।